सूरजपुर नामक एक गांव था जहां एक प्यारी बच्ची मीना अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। मीना के चाचा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। अरे मीना बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। चाचा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मीना बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। यह सब सुन रही चाची गुस्से में आकर बोली, ये क्या है जी? आपने मीना बेटी के लिए साड़ी लाए हो और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची की ऐसी बातें सुन के मीना वहाँ से उदास होकर चली गई। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वह भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? यह कहते हुए चाची जी वहाँ से चली गई। मीना चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अगर मैं मीना को घर के काम में लगा दूं तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है मीना, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू घर की सफाई अच्छे से कर दे। ठीक है चाची जी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी कर देती हूँ। को काम देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटी तब देखा कि मीना काम तो कर रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली मैं कर सकती हूँ? चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर तुम बोझ हो। यह सोचकर मीना उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी चाची जी की बेटी पूजा सहेलियों से मिलके लौटी। अरे पूजा बेटी, आ गई तू? चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वह कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। मीना यह बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद पूजा और उसकी माँ खाना खाने के लिए रसोई में जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। तेरे पिताजी तो अपने भतीजे को ही सब कुछ देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं देते। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। मीना जरा इधर आना, तो तुमसे कुछ काम है। हाँ चाची जी, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोल के मीना चाची के पास जाती है और बोलती है, हाँ चाची जी, क्या हुआ, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही है? एक काम करो, अपने चाचा से कुछ पैसे लाके दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ सामान भी नहीं लेना है। देख, ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर। मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से कि कुछ पैसे दे। ऐसा बोलकर मीना डरते हुए चाचा के पास जाती है। मीना बेटी, बोलो क्या बात है? मीना को बुरा भी लग रहा था और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चाची जी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वह चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है तो मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर जी के पास जाऊँ।
क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं मीना बेटी, मैं तुम्हें अब भी देता हूँ। मीना उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई और कहा, चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई चाचा जी से पैसे। ला दो मुझे वो पैसे। चाची जी, आप दोनों बातें करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या दिन भर पढ़ाई चल रही है? घर का काम इतना है, ये सब कौन करेगा? यह बोलकर चाची मीना से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर मीना पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब मीना बाजार से घर आ रही थी, तब मीना ने अपनी चाची की बेटी पूजा को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और मीना मन में सोचने लगी, पता नहीं पूजा के साथ ये कौन लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोच के मीना घर की ओर चली जाती है। घर आकर मीना चाची जी के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी तब मैंने पूजा को एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है, होगा कोई उसका दोस्त। क्यों तुझे जलन हो रही है? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी? पूजा मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। कि ऐसा कहने पर मीना उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा मीना के पास आए और पूछने लगे, बेटी मीना, क्या हुआ? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? चाचा जी के पूछने पर मीना ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा। चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक ना एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ बेटी, मुझे पता है।